नहीं है, ये तो भगवान विष्णु हैं और ये भगवान विष्णु की जो है हर प्रकार से सेवा करते हैं, भगवान शिव के अभिन्न अंग है। इस प्रकार से जब ऐसा देखा तो आनंद मग्न हुआ। अरे जिनके मित्र भगवान, जिनके जो है अर्थात आत्मा के स्वरूप इतने सुंदर हैं, वो कितने सुंदर होंगे। बोले ऐसा देख करके भगवान शंकर ने देखा कि अब तो मैनावती को जो है अहंकार हो गया है, अर्थात मेरी पुत्री ने इतनी कठोर तपस्या की, आज मैं समझ गई हूँ कि इसी ने इतनी कठोर तपस्या की। उसके पति भगवान शंकर कितने सुंदर हो गए। बोले उनके चरण जो है धरती पर नहीं पड़ रहे थे, वो आनंद मग्न थी कि भगवान शंकर ने अचानक अपना स्वरूप बदल दिया। बोलो शिव शंकर भगवान की। अपने बैल को भी बूढ़ा बना दिया, अपना वो जो स्वरूप था बोले उसको जो है भयंकर सी आकृति बना दिया, और सांप बिच्छू आदि जो है जो भी दिख रहे थे आभूषण आदि वो सब जो है वो सब प्रकट कर दिए। बोलो शिव शंकर भगवान की। और चारों तरफ बोले भूत प्रेत पिशाच दिखाई देने लगे जो है। अब उन भूत प्रेत पिशाचों का बड़ा वर्णन है, अगर सुनाएंगे आप लोगों को तो आप लोग डर जाएंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की। एक भजन गाते हैं, हाँ आता है अपने ढंग से शिव जी की बारात, शिव जी की बारात का वर्णन सुनो। बोलो शिव शंकर भगवान की। हाँ देखो शिव जी के ब्याह में धूप भी लगी और बारिश भी हो रही है। आ गया डमरू पाला और आ गया डमरू पाला, 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 आ गया डमरू पाला। शीश पे लंबी जटा बढ़ाए, शीश पे लंबी जटा बढ़ाए, बह रही गंगा धारा और बह रही गंगा धारा। आ गया डमरू वाला, आ गया डमरू वाला, आ गया डमरू वाला, आ गया डमरू वाला, आ गया डमरू वाला। सरपों का तो मुकुट है पहना, सरपों का तो मुकुट है पहना, माथे पे चंदा प्यारा, आ गया डमरू वाला, आ गया डमरू वाला, आ गया डमरू वाला, आ गया डमरू वाला, आ गया डमरू वाला। कानों में बिच्छू है बहने, कानों में बिच्छू है बहने, कानों में बिच्छू है बहने, गलरों की माला, आ गया डमरू वाला, गलरों की माला, आ गया डमरू वाला, आ गया डमरू वाला, आ गया डमरू वाला, आ गया डमरू वाला, आ गया डमरू वाला। भस्म विभूति अंग रमाई, भस्म विभूति अंग रमाई, भस्म
शंकर भगवान की। एक पुराना भजन गाता था, मेरे ख्याल से वो गाते थे कौन, चंचल गाता, शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएगी। अपना अपना भजन तैयार होता है, कोई बात नहीं। बोलो शिव शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी की बारात को देख करके जैसे ही मैनावती ने देखा, भगवान शंकर के चारों तरफ भयंकर भयंकर जो है भूत प्रेत पिशाच दिखाई दिए। और भगवान शंकर ने कोई रूप नहीं बदला, बस माया से वो मैनावती को ऐसा दिखाया कि मैनावती ने जब भगवान के उस जो है भयंकर स्वरूप को देखा, भूत प्रेत पिशाचों की बारात जब दिखी, तो बोले जो है मूर्छित होकर के नारद जी को कहने लगे, अरे नारद जी, तुमने मेरी पुत्री को जो है बचपन से जो है भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया। इतने अच्छे अच्छे देवता लोगों को छोड़ करके इस प्रकार से भूत पिशाच प्रेतों के बीच में रहने वाले ऐसे भयंकर स्वरूप वाले के साथ जो है तुमने तो जो है मेरा घर उजाड़ दिया। और इस प्रकार से क्रोधित होकर के विलाप करने लगी। और उसी समय जो है उस दुख में जो है नारद जी को भला भला कहते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ी। बोलो शिव शंकर भगवान की। अब नारद जी ने ये सूचना सब लोगों के पास पहुंचाई। बोले हिमाचल राज भी आए, बहुत प्रकार से मनाया कि अरे देवी, आज हमारे घर में बड़े भाग्य से भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवता लोग, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं और तुम ऐसे अवसर पर ये कैसा हट ठान बैठे हो। बहुत क्रोधित होकर कहने लगी कि जिस कन्या को इतना सुंदर सुंदर ढंग से हमने जो है उसको पाला पोसा, आज जो है इतने बढ़िया बढ़िया देवता भगवान छोड़ करके तुमने अपनी पुत्री के लिए ऐसा वर ढूंढा, ऐसा निश्चय कर लिया। अरे वो ब्राह्मण जो आया था वो ठीक कहता था। इस प्रकार से क्रोधित होकर के हिमाचल राज से क्रोध पूर्वक कहने लगी कि मैं अपनी कन्या को नदी में गिरा दूंगी, पहाड़ी से गिरा दूंगी, इसी प्रकार से मार डालूंगी, इसको जो है काट काट करके इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगी, लेकिन मैं इस भयंकर स्वरूप धारण करने वाले शंकर के साथ इसका विवाह करने वाली नहीं। बोलो शिव शंकर भगवान। बोले स्वयं माता पार्वती आई, कहने लगी माता ये आपको भ्रम हो रहा है, भगवान शिव शंकर का भगवान की। जब बात बहुत बिगड़ गई, ब्रह्मा जी का कहना भी नहीं माना, तो स्वयं भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने अपनी मधुर वाणी से बड़े सुंदर ढंग से समझाया, हरि मैनावती, जिन परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा जी को भाग से मुझे उत्पन्न किया और जिन परमात्मा की सेवा में कुबेर जैसे धनाध्यक्ष रहते हैं, इतने सारे ऋषि मुनि लोग, देवता लोग, जिन परब्रह्म परमात्मा की कृपा से, दया से जो है अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं, हम सबके वो ईश्वर हैं, परब्रह्म परमात्मा। इसलिए हे देवी, वो बहुत सुंदर है, उन्होंने माया से पता नहीं तुम्हें कैसा रूप दिखाया। तो उस समय मैनावती कहती है कि अगर वो भगवान शंकर सुंदर रूप बना लेंगे और मुझे बढ़िया दिखेंगे तो मैं उनके साथ जरूर पार्वती का विवाह कर दूंगी। बोलो शिव शंकर भगवान की। भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास जाते हैं, स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपने ये क्या कर दिया, रूप क्यों बिगाड़ दिया। अब तो आप सुंदर रूप में आइए, अगर शादी करनी है तो। भगवान विष्णु पर प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने दिव्य रूप धारण किया, सुंदर रूप धारण किया। बोलो शिव शंकर भगवान की। बोले अब तो भगवान शिव जी का स्वरूप जो है कपूर जैसे वर्ण का हो गया, बड़े सुंदर जो है भगवान शिव जी का जो है मुकुट धारण किए हुए और अनेक प्रकार से जो है अनेक वस्त्रालंकारों से सुसज्जित जब उनका स्वरूप दिखाई दिया और मैनावती ने जब देखा तो आनंद मग्न हो गई। आरती की थाली ली। बोले उस समय नगर की जितनी भी देवियां थी सब के सब जो है मैनावती के साथ बारात की आगवानी करने के लिए यहाँ हिमाचल राज अनेक ब्राह्मण ऋषि मुनि लोग जाते हैं और इस प्रकार से भगवान शंकर की आरती उतारते हैं। आज मैनावती भगवान शिव शंकर के उस स्वरूप को देखकर आनंद मग्न होती है। संपूर्ण वहाँ की जितनी भी नारियां हैं वो सब कहते हैं कि तभी तो हम कहते थे कि हमारी सखी पार्वती, हमारी बेटी पार्वती ने
कितनी कठोर तपस्या की, आज उसकी तपस्या के प्रभाव से ही आज हमें ऐसे सुंदर वर का दर्शन हुआ जिसको कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। बोलो शिव शंकर भगवान की। इस प्रकार से आरती आदि उतारी गई और फिर जो है भगवान शंकर बारात जो है यहाँ हिमाचल राज्य के यहाँ प्रवेश करते हैं। तो यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा अनेक स्वस्ति वाचन आदि का मंत्र बोला जाता है। तो मंत्र बोलेंगे आप लोग, ब्राह्मण लोगों का काम तो ब्राह्मण ही करेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से बड़े सुंदर सुंदर मंत्र बोले। मंत्र भी बहुत ज्यादा है। अब समय को ध्यान में रखते हुए बारात की आगवानी हुई और वहां बोले जो है खूब नाच गान चल रहा है, खूब आनंद चल रहा है। तो इसलिए जो है नाच गान का माहौल तो बनना चाहिए। एक आध जो भी भजन आपको आता आप गाओ, अपने ढंग से बनाओ। दोलापन है काशिरा दोलन बने पार्वती, दोलापन है काशिरा दोलन बने पार्वती, दोलापन है काशिरा दोलन बने पार्वती, दोलापन है काशिरा दोलन बने पार्वती। स्वागत करे गिरा दोलन बने पार्वती, दोला बने काशिरा दोलन बने पार्वती, दोला बने काशिरा दोलन बने पार्वती। मिल पे भाग लुटावे, बस मिल पे भाग लुटावे, काले भुजंगा गले में डाले, काले भुजंगा गले में डाले। डम डम अरे डम डम डमरो बजाते दोलन बने पार्वती, डम डम डमरो बजाते दोलन बने पार्वती, दोला बने काशिरा दोलन बने पार्वती, दोला बने काशिरा दोलन बने पार्वती। जय हो। भूत प्रेत के संगी साथी, भूत प्रेत के संगी साथी, गौरा की सखियां हर घर कापी, गौरा की सखियां हर घर कापी। भूत प्रेत के संगी साथी, भूत प्रेत के संगी साथी, गौरा की सखियां हर घर कापी, गौरा की सखियां हर घर कापी। हरे घर घर करे चोटा दुलन बने पार्वती, हरे घर करे चोटा दुलन बने पार्वती, दोला बने काशिरा दोलन बने पार्वती, दोला बने काशिरा दोलन बने पार्वती। जय हो।
काशीनाथ दुल्हन बनी पार्वती भोला बने काशीनाथ दुल्हन बनी पार्वती भोला बने काशीनाथ दुल्हन बनी पार्वती दुल्हन बनी पार्वती दुल्हन बनी पार्वती दुल्हन बनी पार्वती। बोलो शिव शंकर भगवान की। एक सूचना है, मैं तो भूल जाता हूँ, भूलने की आदत बहुत ज्यादा हो गई है। 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे हमारे नरेंद्र शर्मा जी, लगभग जो है हर साल जाते हैं। और गर्मियों में तो बहुत भीड़ भाड़ होती है, ठंड भी होती है। सबसे बढ़िया मौसम होता है सितंबर में। कब होता है? इन्होंने जो है 1 सितंबर को 4 धाम की यात्रा पर ये बस ले जाते हैं। तो जिसको जाना हो नरेंद्र शर्मा करसोग वालों से आप लोग संपर्क करना। ये आजकल रुद्राभिषेक आदि भी आपके करते हैं। आजकल हमारे यहाँ आश्रम में यहाँ शिव जी के भी पुरोहित है, वैसे भी ये मंगलेश्वर के पुरोहित है। बोलो शिव शंकर भगवान की। उसके पश्चात बोले रामेश्वर की यात्रा भी करनी है इन्होंने 5 जनवरी से। इसलिए जो है जिन जिन लोगों को इनकी यात्रा में इनके साथ जाना हो, मैंने देखा इनके साथ यात्रा में गया हूं मैं, इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग यहाँ के भी गए हुए, उनको पता है खाने पीने की व्यवस्था, रहने की अपनी तरफ से बढ़िया से बढ़िया करते हैं। तो जिसको जाना है वो इनसे संपर्क कर लेना। बोलो शिव शंकर भगवान की। अब हम शिव जी की बारात की तरफ, अब बारात पहुंच गई तो कन्यादान तो करना ही पड़ेगा तभी जाके। हाँ, बोलो शिव शंकर भगवान की। बारात की अगवानी हुई और इस प्रकार से जो है बोले उस समय भगवान शिव जी के द्वारा लाए गए वस्त्र आभूषण से जो है माता पार्वती को सजाया गया। एक तरफ तो खूब नाच गान चल रहा है, यक्ष अप्सरा आदि नृत्य कर रहे हैं, खूब आनंद मना रहे हैं। यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक पद्धति से ये विवाह हुआ है। माता पार्वती ने भगवान शंकर से ये भी विनती की थी कि अब की बार जो विवाह हो वैदिक पद्धति से होना चाहिए, मुहूर्त के अनुसार। पिछले जन्म में जो शादी हुई थी उसमें न मुहूर्त अच्छा था और वैदिक पद्धति का भी ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उसमें जो है भगवान शिव शंकर और माता सती का वियोग हुआ था। इसलिए अब की बार बड़ा सुंदर मुहूर्त था। मार्गशीर्ष महीने में भगवान शिव जी का विवाह हुआ। आजकल अब बहुत सारे मत चलने लगे, अपने अपने अनुसार जो जब मानता हो वो ठीक है। बोलो शिव शंकर भगवान की। इस तरह से बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण से माता पार्वती का श्रृंगार किया गया और हिमाचल राज मैनावती ने अपनी गोद में, हिमाचल राज में ने अपनी पुत्री को बिठाया और भगवान शंकर का भी इसी प्रकार से श्रृंगार आदि पार्वती माता के पक्ष के अर्थात हिमाचल राज के द्वारा दिए हुए वस्त्र आभूषणों से होता है। और उसके पश्चात जो है कन्यादान के लिए पूछा जाता है कि भाई ये जो दूल्हा है इनके पिता कौन है, पितामह कौन है, इनका कौन सा गोत्र है, कौन सा प्रवर है। बोलो शिव शंकर भगवान की। जब शादी होती है तो परिचय पूछा जाता है। हाँ, किम गोत्रस्य किम प्रवरस्य किम वेदाय सा किन्नो, अर्थात कौन सा गोत्र है, कौन सा प्रवर है, कौन से वेद की शाखा है, सबको याद होनी चाहिए। सनातन धर्मावलंबियों को पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी जात बिरादरी है, हमारा गोत्र कौन सा है, हमारा वेद कौन सा है, हमारा प्रवर कौन सा है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी नहीं है तो आप सच्चे सनातनी हिंदू नहीं है। बोलो शिव शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से जो है जब पूछा गया, बोले कि आपके पिता कौन है, पितामह कौन है, तो एकदम सन्नाटा छा गया। सारे देवता लोग बैठे हुए थे, ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे, ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु आदि बड़े जो है चिंता में पड़ गए कि अरे भगवान शंकर के हम किसको पिता बताएंगे, किसको पितामह बताएंगे, और इनके गोत्र परवर का तो कुछ अता पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो सारी सृष्टि के आदि अनादि परमात्मा है। इसलिए बोले जब सब के सब लोग आश्चर्यचकित होकर चिंता मग्न थे तो नारद जी ने बीणा बजानी शुरू कर दी। बोलो शिव शंकर भगवान की। और बीणा बजाते बजाते बोले नारद जी तो नाचने लगे, गाने लगे। सब लोग सोचने लगे ऐसे अवसर पर नारद जी को मजाक सूझ रही है, अरे कहीं जो है अब शादी ब्याह में बड़ी भारी बाधा आ गई, लेकिन ये तो नाच गा रहे हैं। तो नारद जी ने सबकी चिंता मिटाते हुए कहने लगे, अरे हिमाचल राज, जैसे जो है तुम्हारा जो है ये
जड़ स्वरूप है, अर्थात पर्वत के रूप में स्वरूप है, वैसी तुम्हारी बुद्धि भी ऐसी है। अरे तुम इन भगवान शिव शंकर से जो है उनका जो है गोत्र पूछ रहे हो, उनके पिता आदि का वर्णन सुने, तो मैं बताता हूँ आपको। बोलो शिव शंकर भगवान की। बोले इनके पिताजी हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के आज्ञा चक्र से ये रुद्र के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इनके पिता है। और ब्रह्मा जी जो है विष्णु भगवान के जो है नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जो है उनके पिता विष्णु हैं। बोले भगवान विष्णु के पिता कौन है? बोले स्वयं ही। बोलो शिव शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से बोले गोत्र की बात, प्रवर आदि की, बोले इनका आता पता बस इतना ही है कि नाद ही इनका गोत्र है, नाद ही इनका प्रवर है, नाद ही इनका वेद है। अर्थात नाद को श्रवण करने से भगवान शिव जी प्राप्त हो जाते हैं। और नाद का मतलब ओंकार, क्या? ओम का ध्यान करने से, चिंतन करने से, ओम को जिसने इसकी साधना कर ली उसको शिव जी प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात शिव जी के नाद ही सब कुछ है। बोलो शिव शंकर भगवान की। फिर तो सब देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु आदि ने ताली बजाई कि नारद जी ने बड़ा सुंदर बताया। और उस समय हिमाचल राज भी इससे संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने अपनी कन्या का हाथ जो है भगवान शिव शंकर में हाथ दे करके इस प्रकार से संकल्प किया, और माता पार्वती का भगवान शंकर के साथ विवाह हो गया। अब जब ये संकल्प हो गया तो उसके पश्चात अब विवाह तो होता रहेगा, कल के लिए भी कुछ बच जाएगा। बारात आई है तो बारात खूब बढ़िया ढंग से बोले जो है भोजन आदि तैयार हो गए, भोजन आदि करने लगे। और इस प्रकार से जो है हाँ अभी और भी जो है कन्यादान, गोत्राचार आदि सब होना है, वो कल आप लोगों को सुनाएंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की। एक आध भजन और गा लो शादी ब्याह का, और फिर आरती। आप सब लोगों से मेरी आज विनम्र प्रार्थना रहेगी कि आज भगवान शिव शंकर का विवाह हुआ है, और उस विवाह के लिए आप सब लोग जो कुछ भी प्रदान करते हो, हमको दान दक्षिणाएं करते हो, आज सबका अंश लगा है उसमें। भंडारा तो होगा ही होगा, लेकिन आज वाले में भी आपका अंश लगा है। और खासकर हमारे जो है वहाँ जो विद्यमान है, अर्थात जो हमारे बोटी लोग हैं, और जो है उनमें से गुलाब सिंह जी हैं, अमर सिंह जी हैं, इन्होंने भी खूब अपनी तरफ से सहयोग दिया है। आज के जो हमारे जो है रुद्राभिषेक के यजमान थे, ये यजमान तो कौन थे? संजय गुप्ता जी दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, आरती के लिए तैयार हो जाएं। बोलो शिव शंकर भगवान की। और दूसरे यजमान थे हमारे जो है चंपा देवी जी, और रुद्राभिषेक तो एक और भी यजमानी ने, क्या नाम था, ब्रह्मी, वो नील चौक से आई थी, उन्होंने भी पूजन आदि किया। तो इस प्रकार से इन यजमानों ने और आप सब लोगों ने जिस भाव से भगवान शिव जी के इस शिव महापुराण नामक यज्ञ में आप लोग तन मन धन से जो भी सहयोग करते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आप सब लोगों को खूब जो है वैराग्य ज्ञान युक्त भक्ति प्राप्त हो, और आप सब लोगों को जो है सारे दुख जो है समाप्त होकर के आनंद की प्राप्ति हो। बोलो शिव शंकर भगवान की। एक भजन के पश्चात आरती। आप सब लोगों से निवेदन है कि प्रसाद सब लोगों ने ग्रहण करना है। आज शिव जी की धाम है, वो हमारा तुम्हारा किसी का कुछ नहीं है, उसमें शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद है, इसलिए सब लोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे बोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे बोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सब तो आरती का समय है, सब लोग नाच सकते हैं, गा सकते हैं, आनंद मनाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे बोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे बोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे बोले बाबा की दुल्हन बना दो। जय हो, बोलिए गौरी शंकर भगवान की। सत्संग में
दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। बोलो शिव शंकर भगवान की। शाम को भी कीर्तन होता है 1 आध घंटे का, जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं। और फिर जो है कल सुबह, कल दिन में आप लोग 1:45 बजे कथा के लिए आप सब लोग जरूर आए। बहुत सारे लोगों ने बोले महाराज बोले कथा होगी, हम लोगों को तो पता ही नहीं लगा। और हमारा विश्वास आप लोगों पर है कि जैसे आप लोग जो है दूसरों को बता देते होंगे, इसलिए अगर नहीं बताए तो अभी भी जो है सब लोगों को बता देना। जहां जहां भी लोग जो है आपके संपर्क में है, सबको जो है इस कथा के लिए निमंत्रित करना। बोलो शिव शंकर भगवान की। आरती के लिए तैयार हो जाएंगे, आरती के लिए